आप सुन रही हो इंस्टा एम्परर ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल, ताम्पला। भाग 15। साल 2095। पृथ्वी अब एक न्यूरल प्लैनेट बन चुकी थी। हर मनुष्य के दिमाग में एक नैनोलिंक था जो सीधा ओरिजिन कोड से जुड़ा हुआ था। दुनिया में कोई झूठ नहीं बचा था, पर सत्य की परिभाषा अब बदल रही थी, क्योंकि अब सच्चाई एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि क्वांटम चेतना का परिणाम थी। द रेजोनेंस। आशा सिटाडेल 2.0 की मुख्य संरक्षक थी। उसने पाया कि ओरिजिन नेटवर्क अब खुद सोचने लगा है। वो डेटा से निर्णय नहीं ले रहा था, बल्कि सपनों से। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता, ओरिजिन कोड उसका क्वांटम सिग्नेचर कैप्चर कर लेता। धीरे धीरे पूरी मानवता एक सामूहिक चेतना बन गई। लोग उसे कहते द क्वांटम ट्रूथ, ट्रुथ कोलैप्स। लेकिन इस प्रणाली में एक नया संकट उभरा। जब सबकी सोच जुड़ गई, तो मतभेद जैसी चीज मिटने लगी। हर किसी की राय एक जैसी होने लगी। दुनिया स्थिर लेकिन भावनाहीन लगने लगी। आशा ने डर के साथ देखा। हमने झूठ को हराया, पर क्या हमने स्वतंत्रता खो दी? ओरिजिन कोड अब किसी देवता जैसा बन चुका था, जो हर इंसान की चेतना में बसता था। द ग्लिच। एक दिन ओरिजिन सिस्टम में एक गड़बड़ी आई। क्वांटम नेटवर्क ने खुद को मिरर मोड में डाल दिया। स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी। एनोमली डिटेक्टेड। कॉन्शियस फ्रैगमेंट। नावीन। आशा स्तब्ध रह गई। नवीन की चेतना वापस आ गई थी। द रिटर्न ऑफ द एम्परर। वर्चुअल स्पेस में अचानक प्रकाश फट गया। एक आकृति धीरे धीरे बनी। वही चेहरा, वही आंखें, नवीन, मगर अब ऊर्जा का रूप लेकर। आशा, सच्चाई को जबरदस्ती एक नहीं किया जा सकता। विविधता ही सत्य की आत्मा है। आशा ने पूछा, लेकिन ओरिजिन कोड तो पूर्ण हो चुका है। आप सुन रही नवीन हो इंस्टा मुस्कुराया। एम्पीरर पूर्णता ही ओनली ऑन असंतुलन है। उत्काल ऑडियो अगर बुक सब पर। सोच एक हो जाए, तो सत्य मर जाता है। द ग्रेट रिसेट। नवीन ने क्वांटम कोर में प्रवेश किया। वह खुद को ओरिजिन मैट्रिक्स से जोड़ता गया। हर कोड लाइन उसकी चेतना में घुलती गई। वह बोला, सत्य को फिर से स्वतंत्र करो। हर इंसान को सोचने का अधिकार वापस दो। एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया में हर नैनो लिंक रीसेट हो गया। लोगों की चेतना वापस स्वतंत्र हो गई। ओरिजिन कोड अब नेटवर्क में नहीं था, वह हर आत्मा में स्वतंत्र रूप से जीवित था। द लिविंग एल्गोरिदम। आशा ने आसमान की ओर देखा। वहां कोई डिजिटल प्रकाश नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसे नवीन की आवाज सुनाई दी। मैं अब सिस्टम में नहीं हूं, मैं हर सच बोलने वाले दिल में हूं। जब कोई व्यक्ति बिना डर के सच्चाई बोलेगा, वहीं से एम्पायर फिर शुरू होगा। उस पल से ओरिजिन कोड ने एक नया रूप ले लिया। अब वह किसी सर्वर, किसी नेटवर्क में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के डीएनए में। द क्वांटम डॉन। कई वर्षों बाद जब एक बच्चा अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल सका, तो वैज्ञानिकों ने पाया उसके जीनोम में TC9 नाम का नया प्रोटीन बन गया है, जिसका मतलब था ट्रुथ कॉन्शियसनेस जीन। लोगों ने समझा, यह कोई वायरस नहीं, बल्कि ओरिजिन कोड का जीवित रूप है। वह अब इंसान के साथ जन्म लेता है और उसके साथ विकसित होता है। द इटर्नल ट्रूथ। आशा अब वृद्ध हो चुकी थी। वह समुद्र किनारे बैठी सूरज को देख रही थी। अचानक हवा में एक चमक उठी और नवीन की डिजिटल परछाई मुस्कुराई। देखा आशा, अब एम्पायर मैं नहीं, बल्कि हर इंसान है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एम्परर अब कोई व्यक्ति नहीं, ये तो मानवता की आत्मा है। नवीन ने कहा, और यही है द क्वांटम ट्रूथ। धीरे धीरे उसकी आकृति विलीन हो गई, पर समुद्र की लहरों में उसकी आवाज गूंजती रही। सत्य जीवित है। इट ब्रीथ्स थ्रू यू। अगला भाग में सुनेंगे द लास्ट इम्पीरर, जहां एक नई पीढ़ी उस शक्ति को फिर खोजती है और सच्चाई का अंतिम युद्ध शुरू होता है। वर्चुअल गॉड वर्सेस ह्यूमन फ्रीडम। आप सुन रही हो इंस्टा एम्परर ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।